इस संपूर्ण भारत देश के अंदर यदि अपराधों की गतिविधियों पर नज़र डाली जाए तो स्वास्थ्य से संबंधी क्षेत्र भी उसमें मूल मुद्दा बनकर सामने आते हैं। अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि अस्पतालों में भी तमाम ऐसी लापरवाहियां हो जाती हैं जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, और सरकार भी कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग और डॉक्टरों, जैसे आप जान सकते हैं कि कानपुर के अंदर हैलेट अस्पताल में जो जूनियर डॉक्टर होते हैं किस तरीके से वो गुंडई करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं बुरी तरीके से, और वहाँ पे सरकार भी हाथ खड़े कर लेती है, प्रशासन भी हाथ खड़े कर लेता है, कहीं कुछ नहीं होता है। और प्राइवेट अस्पतालों में तो ये आप समझ लीजिए कि पैसों की गड्डी के आधार पर सांसों की क्षमता बढ़ाई जाती है। जहाँ से वो गड्डी ख़त्म होगी सांसें रोक दी जाएंगी, ये कंडीशन होती है। आज मैं कानपुर के अंदर रामा देवी क्षेत्र के रामा देवी के ही नाम से एक अस्पताल बना हुआ है जिस पर मौजूद हूँ। सूचना पर आया हूँ कि यहाँ पर किसी महिला की मृत्यु हो गई केवल इस वजह से कि उसके परिवार वाले पैसे का बंदोबस्त करने में देरी कर रहे थे। कुछ पैसा दिया, कुछ नहीं दे पाए, तो उसका इलाज रोक दिया गया जिस वजह से उसकी मृत्यु हो गई। जिला फतेहपुर से वो लोग आए हुए थे, परिजन हमारे साथ में आइए, हम आपकी उनसे बात कराते हैं क्या प्रकरण है पूरा। भाई नाम बताइए अपना। राजकुमार सर। क्या मामला था? मामला ये था कि हमारे बीवी है वो डेबरी भाई है, फतेहपुर में दिखाए थे। कहाँ फतेहपुर में? माँ हॉस्पिटल पे। वहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, हमारा बच्चा भी नहीं हमको मिला देखने को। और वहाँ से वो मैडम वहाँ इलाज चालू कराया, वही पैसे दे रही थी, अभी तक वही पैसे दिए इलाज में, और नहीं दे पाई तो हमारा मरीज का इलाज नहीं कर पाए ये लोग, इसीलिए वो डेथ हो गई है। अच्छा। 9 बजे रात को बस। तो यहाँ पे क्या किसी प्रकार की कोई अभद्रता आपके साथ में अब तक की गई है कि क्या कि ये लोग क्या करना चाहते हैं, क्या कर रहे हैं यहाँ के प्रशासन? यही कर रहे हैं कि हमारे मरीज को भेज दे बाहर, हमें कुछ नहीं कराना है, ऑपरेशन से बाहर कर दे हमें। अच्छा। हाँ, हमें घर इनका क्या जवाब है? ये क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं हमको वहाँ ले जाना है। कहाँ? चीर फाड़ करने के लिए। काहे के लिए? अब ये हमें नहीं बता रहे हैं। अच्छा। हाँ, कह रहे खाली चीर फाड़ कराएंगे, क्या करना है अब ये लोग नहीं बता। कोई अकाल मृत्यु है क्या? आत्महत्या या हत्या करी गई है? नहीं, कोई अकाल मृत्यु नहीं है। वो तो दवा की वजह से आए भाई है। अच्छा। हाँ, कल सारा दिन हो गए हैं, दवा नहीं पहुंची है। अच्छा। मैं तो फिर शाम को 1500 रुपये एक आदमी से कर्जा लेके 1500 रुपये की दवा लेके दिया हूँ, तो फिर भी 4000 रुपये उधार पड़ा है इसका। अच्छा। फिर भी नहीं पैसे हमारे पास, तो हमारा इलाज नहीं कर पाए ये लोग। आप कुछ कहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं बस हमारी बहन को, जब उसने ना जहर खाया, ना फांसी लगाया, ना कुछ किया, इनका जो कैशियर था उन्होंने कहा, डॉक्टर ने बोला कि अपनी गाड़ी बुलवाइए, आप अपना मरीज ले जा सकते हैं। तो हमने 6000 रुपये दूसरे से कह के अपनी एम्बुलेंस बुलवाई अपने घर से। अब वो आ गया, बाद में इन लोगों ने कहा कि यहाँ साइन कर दो तुम। हमने कहा ये किस चीज़ का है? तो ये कहने लगे कि आप अपना मरीज घर ले जा रहे हैं इसलिए साइन है। कहाँ करवाया था? सादे कागज पे हम लोग अंगूठा छापे, ये देखो अभी भी स्याही लगी हुई है। सादे कागज पे अंगूठा लिखवाया था? सादे कागज पे अंगूठा लगवाया है। नहीं थी? कुछ नहीं थी, कहने लगे हम इसमें लिखी दे रहे हैं, आप अपना मरीज घर ले जा रहे हैं। आधे घंटे बाद कह दिया कि अब इसका चीर फाड़ होगा तब घर ले जाओगे। नाम क्या था मरीज का? पूजा देवी हमारी बहन है वो। अच्छा। फतेहपुर में कौन से क्षेत्र से आते हैं? तांबेश्वर मंदिर मार्सी स्कूल के पीछे से, सरकारी कॉलोनी है। अच्छा अच्छा। तो जैसा आप लोगों ने सुना कि मरीज के परिजन क्या बता रहे हैं, हाल ही में कुछ दिनों पहले गर्भवती थी ये महिला जिसके बच्चा भी हुआ है शायद, जो अभी देखा नहीं है उसके पिता ने, और यहाँ पर केवल चंद पैसों की कमी की वजह से ही उसका इलाज रोका गया। लेकिन अब अस्पताल प्रशासन की ओर से पोस्टमार्टम का प्रेशर डाला जा रहा है, जबकि यह प्रकरण जो है नॉर्मल मृत्यु का दिखाई दे रहा है, ना कोई अकाल मृत्यु है, कुछ नहीं है किसी प्रकार का। अगर इनके परिवार को हत्या की आशंका होती, ये डिमांड करते कि पोस्टमार्टम मेरे मरीज का कराया जाए तो भी एक बात हो सकती थी, लेकिन घर वाले यही बोल रहे हैं कि आप हमारे पेशेंट को दे दीजिए, हम उसकी बॉडी लेकर यहाँ से चले जाएँ। लेकिन पूरी तरीके से यहाँ पर अस्पताल प्रशासन जो है विरोधात्मक पद्धति को अपनाते हुए इनको जो है किनारे करने में लगा हुआ है। जैसा लड़के ने बताया कि एक सादे कागज पे उसका अंगूठा लगवा लिया, इसका क्या मतलब हो सकता है? आप सादे कागज में अंगूठा लिखवाने के लिए क्या अपनी गलती आप छुपाने का प्रयास कर रहे हैं? आप उसमें कुछ भी लिख देंगे। आपकी गलती से यदि मरीज की मृत्यु हुई है तो उसका हर्जाना कौन देगा? इस पूरे प्रकरण में ठोस प्रशासनिक जाँच होनी चाहिए, जो पूरा मामला चकेरी थाना के अंतर्गत अवगत करा दिया जाएगा। मैं संवाददाता शिवांक अग्निहोत्री, कैमरामैन संजय के साथ IBN टुडे उत्तर प्रदेश।